नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप एक बार फिर मेरे साथ हैं होम गार्डन यूट्यूब पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होगी हस्त ज्योतिष पर और टॉपिक होगा सरकारी नौकरी और आपके सवाल। हमारी पिछली वीडियो सरकारी नौकरी की रेखाएं काफ़ी फेमस रही। बहुत सारे सवाल जवाब रहे, मैंने हज़ारों लोगों के कमेंट में जवाब दिए, व्हाट्सएप पर भी चर्चाएं हुई। लेकिन फिर भी कुछ सवाल आपके मन में रहे तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और आपके सवालों के जवाब भी दे दिया जाए। तंत्र ऑफ इंडिया एक मेरा नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों, उस पर मैं प्योर हस्त ज्योतिष और तंत्र मंत्र से संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो आपके मन में सवाल थे, आपने मुझसे किए, अब मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आप में से बहुत ही बुद्धिमान भाइयों के पहला प्रश्न था, क्या सर जिनकी रेखाएं नहीं होती उनका भाग्य नहीं होता? दोस्तों, बिल्कुल होता है। पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर करूं। वस्तुतः रेखाएं नौकरी की गारंटी नहीं होती, वो नौकरी का इंडिकेट होती हैं। जैसे कोई भी वैद्य या डॉक्टर हमारी नब्ज पकड़कर हमारे शरीर में होने वाली परेशानियों को समझ लेता है, पकड़ लेता है, वैसे ही हम और आप हमारे हाथों की रेखाओं से उसके भविष्य को जान सकते हैं। रही बात बिल्कुल सही जान सकते हैं या थोड़ा बहुत जान सकते हैं, ये देखने वाले की काबिलियत और उसके विश्लेषण करने के तरीके पर निर्भर है। नौकरी की रेखाओं से ही केवल नौकरी नहीं मिलती दोस्तों, क्योंकि आपके हाथ में पर्वत होते हैं, ललाट रेखाएं होती हैं, चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट, बहुत से मुद्दे होते हैं। हम रेखाओं से केवल समझ सकते हैं और अपने भविष्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर ईश्वर ने हमें कुछ इस प्रकार के एबिलिटी दी है समझने के लिए, तो उसका उपयोग करने में बुराई क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ अंधविश्वास है, क्योंकि उल्लुओं के लिए सूर्य नहीं होते। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है वो इसे बिल्कुल गलत समझते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे आज आपके सवालों के। दूसरा सवाल था कि हमारे हाथ में कौन सी रेखाएं हों जिनसे हमें नौकरी मिले। दोस्तों, पहली बात, सरकारी नौकरी और भाग्योदय में थोड़ा सा अंतर समझें। अगर आपके हाथ में अच्छी भाग्य रेखा है और आपको कोई प्राइवेट जॉब भी मिलती है, जैसे बहुत बड़े उच्च स्तर की, आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट कोर में हैं, सीईओ हैं या फिर डायरेक्टर वगैरह हैं, तो वो भी सरकारी नौकरी से काफ़ी बेहतर नौकरी है और आपके भाग्योदय के लिए काफ़ी अच्छी जॉब हो सकती है। और अगले प्रश्न थे कि हमारे हाथों में कहाँ हम रेखाएं को खोजें। तो दोस्तों, आपने मेरे पास बहुत से लोगों ने हस्त भेजे, मैंने उनके सवालों के जवाब भी दिए, आप संतुष्ट भी हुए। लेकिन फिर भी मैं आज आपको कुछ और बताने वाला हूँ और मेरे जो व्यूअर हैं उनके ज्ञान के अर्जन के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। जनरली कोई यूँ कहे ये सब गलत है, क्योंकि दुनिया में हम किसी को सर्टिफाइड नहीं कर सकते, उसकी अपनी नॉलेज होती है, हमारे अपने तरीके होते हैं। ये उन भाइयों के लिए वीडियो है जो इसे पसंद करते हैं। चलिए, तो आज मैं दोस्तों बात करूंगा सबसे पहले महाभाग्य योग, दूसरा राज्य लक्ष्मी योग और तीसरा महालक्ष्मी योग। हमारे हाथ में बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारे युग्म, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। उनमें से ही हमारे जीवन की दिशा तय होती है। तो नौकरी के लिए दोस्तों एक अच्छे योग की ज़रूरत होगी, एक अच्छे हाथ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम महाभाग्य योग की बात करेंगे। तो महाभाग्य योग से पहले हम रेखाएं अपनी खींच लेते हैं। ये हमारी जीवन रेखा हुई, ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी के लिए ये तीनों योग हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर कोई एक योग है तब भी आपके नौकरी के चांस बन जाएंगे, और तीनों योग अगर हैं तो फिर पूछिए ही मत। तो महाभाग्य योग में दोस्तों सबसे पहले हाथ में सूर्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी है, और सुदृढ़ सूर्य रेखा, सीधी सूर्य रेखा हो, ऐसी हो सकती है, या कुछ रेखाएं जैसे थोड़ी सी इधर उधर भी हो सकती है, लेकिन टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इधर उधर छिन्न भिन्न रेखा नहीं होनी चाहिए महाभाग्य योग में। दूसरी स्थिति होती है गुरु पर्वत, चंद्र पर्वत और बुध पर्वत।
तीनों पर्वत आपके सही विकसित होने चाहिए, उनका जो उतार चढ़ाव है वो एक अच्छा होना चाहिए, एकदम उठे हुए होने चाहिए। पूर्ण पर्वत वो नहीं कहते हैं, जो पर्वत अच्छी तरह उठे हुए हों। जिन व्यक्तियों के हाथ में महाभाग्य होता है, और इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, महाभाग्य योग के लिए दिन में जन्म होना बहुत ज़रूरी है। जिन व्यक्ति का दिन में जन्म हुआ हो और इस प्रकार के उनके हाथों में संकेत हों तो उनके हाथ में महाभाग्य होता है। ऐसे व्यक्ति जो महाभाग्य योग लिए हुए होते हैं, ज़्यादातर कंपनियों में अधिकारी वर्ग या कमें जो टीम होती है उसमें लीडरशिप होते हैं। अगर स्त्रियों के हाथ में ये गुण हैं तो ऐसी स्त्री का विवाह बहुत ही उच्च परिवार में होगा, बहुत ही उच्च शिक्षित वो लेडीज होगी, और उसके जो हाथों की बनावट होगी, उंगलियां लंबी होंगी, ये उनकी पहचान होती है। महाभाग्य योग जिन व्यक्तियों के हाथों में होते हैं, लगभग 70% उनके चांस होते हैं नौकरी के लिए। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ 70% चांस होते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। दूसरा योग हुआ दोस्तों हमारा राज्य लक्ष्मी योग। ये राजलक्ष्मी योग, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि राज करने वाले, हृदय पर, घर में, परिवार में, देश में, समाज में ये व्यक्ति राज करते हैं। हमारे दिलों पर, हमारे निर्णयों पर भी जो हमें आदेश मिलते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये सभी योग, पहली बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इनमें काफ़ी मिलान है। जैसे अभी आपने महाभाग्य योग देखा, इसी प्रकार राजलक्ष्मी योग में भी क्या होता है, गुर पर्वत भी उच्च होता है, ये चंद्र पर्वत भी उच्च होता है। मैं चिन्ह थोड़े से पड़ी लकीर बना रहा हूँ राज्यलक्ष्मी योग के लिए, और बिंदु बनाए थे मैंने महाभाग्य योग के लिए। इसके अलावा बुध पर्वत भी उच्च होता है। यहाँ शुक्र पर्वत थोड़ा सा अलग हो गया, महाभाग्य योग में शुक्र पर्वत से शामिल नहीं था, लेकिन राजलक्ष्मी योग में शुक्र पर्वत भी मजबूत होता है, उच्च स्थिति में होता है। इसके अलावा हाथ लालमा में लिए होना चाहिए, लाल थोड़ा सा रक्त वर्ण का हाथ होना चाहिए, जिसे हम साधारण भाषा में कहें खाते पीते परिवार वालों के हाथ होते हैं, जैसे एकदम सुंदर साफ, और थोड़ा सा दबाने पर लाल लाल हाथ अगर महसूस हों तो उस व्यक्ति के राजलक्ष्मी योग हाथ में होता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में राजलक्ष्मी योग होता है, जनरली वो चंद्र मजबूत है, बुध मजबूत है, तो ये व्यक्ति बहुत ही साफ सुथरे रहने वाले होते हैं। इन्हें सफाई पसंद होती है, अच्छे कपड़े पहनना और सुगंध सेंट यूज़ करना इनकी फितरत में शामिल होता है। इसके अलावा ये थोड़े से प्रकृति प्रेमी भी होते हैं, सफाई पसंद होते हैं, तो इन्हें सुंदरता कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में दोस्तों राजलक्ष्मी योग होता है, इन्हें संतान, लक्ष्मी यानी धन, वाहन यानी कि गाड़ी, बाइक, स्त्री यानी कि सुंदर पत्नी, इनके लिए कोई कमी नहीं होती संसार में। और दोस्तों भाग्य सभी अपना लेकर आते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों के हाथों में ये योग होते हैं, इन्हें थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत कुछ मिल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में ये योग नहीं है तो आप कहेंगे सर क्या वो कामयाब नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी इन व्यक्तियों की अपेक्षा जिनके हाथों में ये संकेत हैं या योग बने हुए हैं। वस्तुगत थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप कहेंगे ये नहीं होता तो ईश्वर को कोई ज़रूरत नहीं थी कि आपके हाथों में ये रेखाएं, ये चक्र, ये चिन्ह बनाने की। वस्तुगत हमारे शरीर में जो भी चिन्ह हैं, जो भी आकृतियां हैं, उनकी अपनी महत्ता है, अपनी उपयोगिता है। तो राजलक्ष्मी योग हुआ, महायोग हुआ, अब आया है महालक्ष्मी योग। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण योग है और ये बिरले हाथों में ही देखने को मिलता है। बहुत कम व्यक्तियों के हाथों में ये योग आपको देखने को मिलेंगे। और जिन व्यक्तियों के हाथों में ऊपर के दोनों योग होते हैं, जनरली उनकी नौकरी लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। राजलक्ष्मी योग वाले व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो 80 से 85% संभावना होती है कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी, वो चाहे प्राइवेट हो या सरकारी। सरकारी अगर मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्राइवेट में मिलेगी तो बहुत ही उच्च स्तर की, जहाँ पर उनका जीवन यापन बहुत ही बड़े स्तर का होगा और बेहतर होगा।
देखिए, महालक्ष्मी योग भी इन दो योगों से मिलकर ही बना होता है। जैसा कि सूर्य रेखा मजबूत हो, सीधी हो, साफ हो, गुरु पर्वत, बुध पर्वत, चंद्र, शुक्र और सूर्य पर्वत, ये चारों पांचों पर्वत उच्च स्थिति में होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, कटाफिटी नहीं होनी चाहिए, जाल नहीं होना चाहिए इन पर्वतों के ऊपर। इसके अलावा एक सीधी भाग्य रेखा होनी चाहिए जो मणबंध, यहाँ नीचे से मणबंध से निकलेगी, और ये यहाँ जो आपकी शनि की उंगली है, शनि पर्वत है, मध्यमा उंगली के बीच में जाकर समाप्त होगी, बिल्कुल ऐसे, और जीवन रेखा से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी विशेषता है, चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलेगी जिसे हम सूर्य रेखा कहेंगे, और वो सूर्य पर्वत के बीच में जाकर ऐसे समाप्त हो गई। यह महालक्ष्मी योग के लिए कंडीशन है, संकेत है। पहली भाग्य रेखा हुई जो कि मणबंध से निकल रही है, यहाँ मणबंध से हमारी हथेली के पास से, और ये रेखा जो सीधी चलती चलती ऐसे चल रही है और सीधे मध्यमा उंगली के बीच में जाकर खत्म हो रही है। ध्यान रखिए, ये ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एक सूर्य रेखा जो चंद्र पर्वत से निकली है और सूर्य पर्वत, सूर्य की उंगली में जाकर यहाँ मध्यमा में जाकर समाप्त हुई है। यह महालक्ष्मी योग के संकेत हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में महालक्ष्मी योग होता है, यह व्यक्ति अतुलित धन वाले होते हैं, अपार धन होता है, करोड़पति, अरबपति व्यक्तियों के हाथों में ये योग देखने को मिल जाते हैं। तो ये तीनों योग आपने देखे। वस्तुगत महालक्ष्मी योग अगर है तो लगभग 95% संभावना है कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। अब आप कहेंगे सर कि 100% क्यों संभावना नहीं है? तो दोस्तों, ईश्वर के यहाँ कोई भी नियम नहीं होता है, कोई भी बंदिशें नहीं होती। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आपके हाथ में सब कुछ सही है, फिर भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाए। ये ईश्वर की अपनी इच्छा है कि वो आपके भाग्य का निर्धारण किस प्रकार करे। वस्तुगत हम पढ़ाई करते हैं, हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये हमारी एबिलिटी और काबिलियत के ऊपर है कि हम उसे किस प्रकार लिखते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो एग्जामिनर होते हैं, जो परीक्षक होते हैं, उनके ऊपर है कि वो आपके दिए गए प्रश्नों को किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार समझते हैं और किस प्रकार आपको नंबरिंग दी जाती है। कुछ इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर देखते हैं, जांचते हैं, और फिर उसके बाद हमें रिजल्ट दिया जाता है। तो आज मैंने आपको महाभाग्य योग, राजलक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग समझाया। साथ में आपको बताया कि सरकारी नौकरी से संबंधित जो आपके सवाल थे, जो आपकी क्वेरी थी, उन्हें मैंने पूरी करने की कोशिश की है। दोस्तों, आप कदापि ये ना समझें कि हमारे हाथ में अगर ये सभी रेखाएं हैं तो हमें नौकरी मिल ही जाएगी। फिर भी कहीं ना कहीं कर्मों का, हमारी मेहनत का, हमारी वर्किंग का हमारे भाग्य में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। वस्तुगत ये संकेत अगर आपके हाथ में है तो आप समझ जाइए कि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित ही जो सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी में अच्छा पद, अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा समय रात को शुरू होता है 8 बजे से 9 बजे तक, और 9:30 बजे तक मैं आपके कमेंट के रिप्लाई तुरंत देता हूं दोस्तों, और आप अपने हाथ भेज कर भी मुझसे राय ले सकते हैं। ये सभी निःशुल्क है, मैं कोई भी फीस अप्लाई नहीं करता, उपाय बताने के भी मैं कोई पैसे नहीं लेता। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप शाम को 8 बजे के बाद ही मुझसे संपर्क करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई भी समस्या है आपके पास, कोई भी सवाल है आपके पास, तो बेझिझक मुझे लिखिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत से सवालों के जो जवाब थे, क्वेरी थी, वो मिली होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये तंत्र ऑफ इंडिया मैंने एक नया चैनल बनाया है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समय निकालें तो इस पर भी जाके देखिए। अभी कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, धीरे धीरे मैं और वीडियो भी ला रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी।